श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज की शरण में आए हुए रसिक अनन्य जन जो स्वामी जी के ही नाम को जाप करे हैं और स्वामी जी के द्वारा रचित वाणी केलीमाल जी को ही पाठ करे हैं, ध्यान करे हैं और स्वामी जी की परंपरा के जो रस के रसिक अनन्य जन भय हैं उनकी ही वाणी को आश्रय लेके या रस मार्ग में या रस देश में प्रवेश करने की चाहनाते ही स्वामी जी की शरण लिए भय हैं। ऐसे जनन के काजे आज ये समझाया जा रहा है कि स्वामी हरदास जी ने केलीमाल में जो 110 पदन को वर्णन किया है, ये पद स्वामी जी कौन कौन से रागन में गायो करते हैं। इन पदन की श्रृंखला श्री स्वामी पीताम्बर दास जी महाराज जो श्री रसिक देव जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं और भगवान श्री कृष्ण के हमारे यहाँ ये अवतार माने जाए हैं, इनको प्रादुर्भाव जन्माष्टमी के दिन ही भयो है। इनके ही परम कृपा पात्र केलीमाल जी के टीकाकार श्री नागरीदास जी महाराज ने इन पदन की एक सारणी अपने कवित्व के माध्यम से वर्णन करी है। वाकु आपको आज निवेदन किया जा रहा है। स्वामी हरदास जी महाराज की केलीमाल में 110 पद आपको प्राप्त होने हैं और माला जो होवे है भैया वह में 108 पद हो 108 मन का होवे है। जो माला आप जाप करो हो वह में 108 मन का होवे, पर या केलीमाल में 110 पद रूपी मन का है। अब आपको यहाँ ये समझना होगा कि 110 क्यों है। जितनी भी माला जपी जामे हैं उनमें 108 तो मनिया होमे हैं और भैया मनियान के ऊपर जहाँ ते माला शुरू होवे है वहाँ एक सुमेरु होवे है। आप तो माला जपो तो बाको आप अनुभव करियो, बा सुमेरु में 2 बीज अर्थात 2 मनिया मानो एक संग जुड़े भय होमे हैं। वही मनिया जुड़े भय ये प्रिया और लाल हैं, गौर और श्याम हैं और उन्हीं जुड़े भय अर्थात मिले भय अरुझे भय मनिया स्वरूप प्रियालाल की जो रस केली है वही रस केली को श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने 108 रस के मनियान के रूप में या माला को आपने गठन किया है। उन दोनों एक प्राण 2 देह स्वरूप जो सुमेरु है वाको मिला के ये 110 पद होमे हैं। अब स्वामी हरदास जी इन 108 पदन ने, क्योंकि वो दो जो हैं वो तो जुड़े भय हैं, वो तो मानो गौर श्याम के स्वरूप हैं। उन्हीं की लीला, उन्हीं की जो रस समाधि की जो भावना है वह रस समाधि की भावना को ही स्वामी जी ने 108 रस के पदन में मानो विशेष रूप से वर्णन किया है। तो या केलीमाल में 108 पद जो हैं उनकी आप
हमें सारणी समझा रहे हैं श्री नागरीदास जी महाराज। हमारे घर में भैयाओं नागरीदास जी 2 है गए हैं, या बात को भी विशेष ध्यान रखियो। एक नागरीदास जी तो श्री सरस नागरी के रूप में भय हैं, जो कि श्री बिहारीदास जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं, और स्वामी जी महाराज की रस रीति को आपने बड़ी ही गहराई से अपनी वाणी के माध्यम से दर्शायो है। ऐसे श्री नागरीदास जी और सरसदास जी ये सरस नागरी के रूप में हमारे यहाँ जाने जाए हैं, और ये जो नागरीदास हैं ये नगजी नागरीदास जी के नाम से जाने जाए हैं। ये श्री पीताम्बर दास जी महाराज के परम कृपा पात्र हैं, और स्वामी जी की केली माल की टीका के एक टीकाकार भी हैं। तो आप सारणी में वर्णन कर रहे हैं कि अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जू के पद रस अमल बीज बकुला न जास में। स्वामी हरिदास जी महाराज द्वारा जो रचित केलीमाल में जो पद हैं, रस के पद हैं भैया, वो एकमात्र महामधुर रस सारा तिसार जो हो बाको भी कपड़छन करके स्वामी जी ने केलीमाल के रूप में हमें दियो है। जा केलीमाल को स्वामी जी ने वर्णन किया है, बा में भैया बा रस में उन पदन में गुठली और छिलका नहीं है, अर्थात ब्रजरस की और रास रस की गंध नहीं है। वो एक रस बिहार में जो जुगल मगन रहे आमे हैं, वही बिहार को आपने केलीमाल के पदन के रूप में वर्णन किया है, ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज या के बारे में कछु कह रहे हैं कि नहीं बकुला नहीं बीज है, अद्भुत रस ये आय। भैया ये अद्भुत रस है, जामे ना कोई छिलका है और ना ही कोई गुठली है। निमित्त ते जुड़ी भई एक भी लीलान को वर्णन स्वामी जी की या रस भरी केलीमाल में नहीं है, पर ये रस तभी प्राप्त होगा जब स्वामी हरिदास जी की कृपा होए, या स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर है गई होए उनकी कृपा होए। पावे गो सोई भैया दे हरिदासी जाए। स्वामी जी जाकू कृपा करके देंगे, वाकू ही ये रस प्राप्त है सके है। ये स्वामी जी की निजी संपत्ति है, या में कोई की सिफारिश काम नहीं कर सके है। का उस समय बड़े बड़े महानुभाव स्वामी हरदास जी के पास श्री निधिवन राज में आए अपने या रस को समझवे के काज, तो भी महाराज स्वामी जी मौन ही रहे। श्री सैचई स्वर्ण जी महाराज ललित प्रकाश में ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि श्री हरिराम व्यास जी महाराज समझ गए, और वो कह रहे हैं कि जानी रसिक सुजान मणि, ये स्वामी भेद न दे। रस सागर अनुथाह के हम थाह कौन विधि ले। बोले स्वामी जी महाराज के रस के समुद्र की था लेना अत्यंत ही कठिन है भैया, बहुत मुश्किल है। स्वामी जी भेद नहीं देंगे, ऐसा आप वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ स्वामी जी ते इशारों भी किया है। स्वामी जी के ही निज आश्रित जन जो है संतन के मुख से तो ऐसी सुनिए कि विट्ठल विपुल जी ने निवेदन भी किया हो कि गुरुदेव कछु तो इन्हें बताए दो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि दर्शावत जन जान,
जो मेरी ही शरण में सीधो आवेगो वाही कोई ये रस दिखायो और दर्शायो जाएगो। अर्थात स्वामी जी की शरण के बिगर आप या रस को प्राप्त करना चाहो तो भी असंभव है। स्वामी जी की शरण तो आपको ग्रहण करनी ही होगी। बिगर शरण ग्रह और शरण भी सोच समझ के ही ग्रहण करनी होगी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि शरण तो ग्रहण कर ली पर उनके पास या रस देश की कोई चर्चा ही ना हो, ऐसा भी ना है जाए। क्योंकि आज शरण तो ले रहे हैं पर महाराज या रस देश की गंध तक नहीं है उनके भीतर में। तो बाकी का जो आप कह रहे हैं कि स्वामी हरदास जी महाराज को जो रस है, स्वामी जी ने जो रस दर्शाया है, बामे भैया छिलका और गुठली नहीं है, छनो छनायो रस है, पर वो रस स्वामी जी की बिगर कृपा के प्राप्त करना असंभव है। पद रस अमल बीज बकुला, न जास में न बीज है और न बकुला है, ऐसा निजी नागेंद्र जी कह रहे हैं। अब आप जो पद स्वामी जी रागन में गायो करते, कौन से पद कौन से राग में स्वामी जी गाते, कौन से राग में स्वामी जी ने गाय के बारे में वर्णन किए हैं, बाकी कछु सारणी आप समझा रहे हैं। प्रथम राग कान रे, सर्वप्रथम कानरे राग में स्वामी हरदास जी महाराज ने 30 पदन को गायन किया है। प्रथम राग कानरे में 30 सुख ईस बने। और कौन कौन से पद कानरे राग में गायो करते भैया, ये केलीमाल में प्रकाशित भी है चुके हैं। 22 केदारे मांझ सरस रस रास में, और 22 पद स्वामी हरदास जी केदारे राग में गायो करते हैं। जो कि रास के पदन के रूप में हमारे यहाँ पे जाने जाए हैं। 12 कल्याण, 12 पद स्वामी जी श्याम कल्याण राग में गाते हैं। 12 कल्याण 11 सारंग में सुर बंधान, और 11 पद स्वामी हरदास जी सारंग राग में गायो करते हैं। 10 हैं विभास, और 10 पद स्वामी हरदास जी विभास राग में गायो करते हैं। 2 बिलावल प्रकाश में, और 2 पद स्वामी जी के आप लिख रहे हैं कि ये स्वामी जी बिलावल राग में गाते हैं। 8 हैं मल्हार, 8 पद स्वामी जी के मल्हार राग में है, जो स्वामी जी मल्हार राग में गायो करते हैं। गौड़ 5 हैं बसंत, और 5 पद स्वामी जी बसंत राग में गाते हैं। गौरी 6 नट्य जुग, और 6 पद स्वामी जी गौरी राग में गाते हैं। नागर छवि पास में, या प्रकार से स्वामी जी महाराज की केलीमाल के पदन की आपने सारणी वर्णन करी है। ये सब मिला के भैया 108 पद भय हैं, और 2 पद स्वामी जी के जुड़े भय हैं, और वे जो पद हैं वो आप प्रियालाल के सुमेरु स्वरूप में आप मान रहे हैं। आगे आप वर्णन कर रहे हैं दूसरे कवित्व में कि इन राग रागनी में पद महाभीने, जो राग रागनी में स्वामी हरदास जी अपनी रचना को गायो करते हैं, वो भैया महारस्ते भीजे भय पद हैं। रस है समर के लिए, ये समर के हैं बिहार ते, समर के हैं सैया के सुखते। तो ये जितने भी पद हैं स्वामी जी के केलीमाल के, ये भैया सैया बिहार के पद हैं, ये सेज सुख के पद हैं,
ये समर केलिते सने भय पद हैं, ये समाधि रस्ते भरे भय पद हैं। रस है समर केल बिहारिन बिहारी जो श्री प्रियालाल अगाध रस में डूबे रहे आमे हैं। उन्हीं डूबी भई भावना को श्री स्वामी हरदास जी ने केली माल के रूप में वर्णन किया है। स्वामी श्री हरिदास जो बिलास महारस ही के, स्वामी जी महारस विलास के उपासक हैं। स्वामी जी केवल बिहार के उपासक हैं, केवल बिहार के। स्वामी श्री हरिदास जो बिलास रास रस ही के, भाव देख ले दिखाई रीत अति न्यारी जो। और स्वामी हरिदास जी महाराज की जो रस रीति है, ये भैया सबसे न्यारी रस रीति है, बिल्कुल सबसे न्यारी रस रीति है। श्री भगवत रसिक जी महाराज की कुंडली आपको यहाँ ध्यान आ गया है। श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी एक कुंडलिया में वर्णन कर रहे हैं कि को सुकिया को परकिया। कोई भैया स्वकीय भाव को वर्णन कर रहे हैं, कोई परकिया भाव को वर्णन कर रहे हैं। को स्वकीया को कर परकिया कल्प किए मत बाद। और भैया इनके कल्पना में ही, मत वादन में ही हमारा मत ये है, हमारा मत ये है, या वाद विवाद में ही इनको समय निकस जावे है। जोरी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनादि। श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भैया हमारी जो जोड़ी है, जा जोड़ी को श्री स्वामी हरदास जी महाराज लड़ाए रहे हैं, दुलराए रहे हैं। वो जो जोड़ी है वो तो नित्य है। प्रथमो हुती अब हूँ आगे हूँ, रही है ना टरी है तैसे। आदि मध्य अवसान एक रस, बिहार में ही जो मगन है वह जोड़ी को स्वामी जी लड़ामे और दुलरामे हैं। तो जोड़ी भगवत रसिक की नित्य अनंत अनादि। तो काऊ ने प्रश्न किया कि महाराज तुम्हारी ही जोड़ी नित्य है, अनंत है, अनादि है। जोड़ी तो और भी दुनिया में बहुत हैं, सब ही जुगल की उपासना करे हैं। बिन जोड़ी ते कछु आपकी जोड़ी अलग है का? भगवत रसिक जी बोले भैया बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। नित्य अनंत अनादि लोक ते रीत विलक्षण। जितनी भी लोकन में जोड़ी है, उन जोड़ी ते हमारी जो जोड़ी है, हमारे जो जुगल हैं, उनके लक्षण बिल्कुल विलक्षण हैं। उनते इनके लक्षण बिल्कुल नहीं मिले हैं। लोक ते रीत विलक्षण। तो फिर काऊ ने पूछी होई कि महाराज जी आखिर श्रुति स्मृति ते मिलके ही तो आप जोड़ी की आराधना करते होंगे। बोले भैया श्रुति स्मृति जहाँ तक वर्णन कर रही है, वहाँ की सब बातन को उठा के आप मानो ताखे पे बांध के टांगे आओ। श्रुति स्मृति बिलगाए, जहाँ श्रुति स्मृति की भी गम नहीं है। बेगम अगम निगम कहें, जहाँ इनकी भी गम नहीं है, जहाँ इनकी भी पहुंच नहीं है। श्रुति स्मृति बिलगाए। तो बोले महाराज जब इन्हें त्याग देंगे तो फिर देखेंगे कहा? बोले देख ही अनुभव के अक्षण। केवल अनुभव की आंखन पे आप वह जोड़ी को देख सको हो। तो बोले महाराज जी ये अनुभव कैसे होएगा?
बोले जी अनुभव होगा, आप श्री हरिदास नाम की नाव में बैठ जाओगे तो निज मन में अनुभव भयो कब, जब श्री ललिता सखी प्रसाद। जब ये हरिदासी प्रसाद देगी, ये हरिदासी अपनावेगी, ये हरिदासी ही अपने कर कमल हमारे मस्तिष्क पर रख देगी, तब ही इन्हीं की प्रसाद ते वह जोड़ी को हम निहार सके हैं। ये जोड़ी भैया स्वतंत्र है, ये खूब समझ लो, खूब समझ लो, अच्छे ढंग से समझ लो। ये स्वामी जी की उपासना स्वामी जी ते ही प्रारंभ है और स्वामी जी ही जाके सर्वस्व है। ये भैया बिल्कुल स्वतंत्र है। ये देख अनुभव के अक्षुण अनुभव भी होवेगो तो स्वामी जी की कृपा प्रसाद ते ही होवेगो। आप श्रुति स्मृति को अध्ययन करके या को अनुभव करो तो भी असंभव है। केवल श्री हरिदास नाम और श्री स्वामी जी की कृपा ते ही संभव है। तब तो बोले महाराज जी जब जोड़ी आपकी विचित्र है, विलक्षण है, तब तो आपके शब्द भी विलक्षण है। बोले सहज प्रेम माधुर्य रहत अनुरागे दो, दोनों जुगल प्रेम में सहज रंगे भये हैं। महामधुर साराती सार जो रस है बा में ये दोनों जुगल सहज डूबे रहे में हम। सहज प्रेम माधुर्य रहत अनुरागे दो, श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। स्वामी हरिदास जी महाराज के बिगर कृपा प्रसाद के कोई वहां पहुंच नहीं सके है। श्री रसरंग जी लिख रहे हैं, सांची शरण ले स्वामी की सो तो पहुंचन पावे, नातर रहे बीच ही हिल गयो कोटि कल्प नहीं जावे। करोड़ों करोड़ों कल्प व्यतीत है जाएंगे तो भी आप स्वामी जी के रस देश में प्रवेश नहीं कर सको। तो श्री ललिता सखी प्रसाद बिना तहाँ जात न को। ये हरिदासी ही जिनको कृपा प्रसाद अपनो देवे वे ही वहां पहुंच सके हैं, या जिनको कृपा प्रसाद दे दियो है मानो वे ही या रस के दलाल हैं। उन रसिक दलालन ते मिलके आप जा सको हो। नित्य अनंत अनादि के हम भगवत रसिक दलाल, मिले इनसे जो पावे। जो स्वामी जी के रस के अनन्य उपासक हैं वे ही या रस के दलाल हैं। उन दलालन ते मिलके ही भैया आपको ये रस प्राप्त हो सके। जप तप जोग समाधि ध्यान हरिहाथ नाम। कितनों भी जप कर लियो, कितनों भी तप कर लियो, कितनों भी ध्यान कर लियो, पर भैया ये रस आपके हाथ नहीं आवेगा। ऐसा श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी कुंडलिया में कह रहे हैं। तो आप कह रहे हैं स्वामी जी एकमात्र समर बिहार के, समर केली के, सैया बिहार के उपासक हैं। तो स्वामी श्री हरिदास जो बिलास रास रस ही के भाव देख ले दिखाई रीत अति न्यारी। जो स्वामी जी की रीत न्यारी नहीं है भैया, अति न्यारी है। कोई भी बात यहाँ और रसन ते मिले ही ना।
जितने भी शब्द वाणी में वर्णन है उनके अर्थ या जगत के शब्दकोश में तो है ना, ये स्वामी जी की कृपा कोश के ही अर्थ है। तो रीत अति न्यारी तो अपने आप है जाएगी। स्वामी जी महाराज की रस रीति के भाव भी वे ही रसिक खोल सके हैं जो या रस रीति में समाये गए हैं, डूब गए हैं, खोए गए हैं। शब्द कोशन के द्वारा इनके भाव नहीं खुल सके भैया। शब्द कोशन के द्वारा तो सब रसन के भाव खुले हैं, पर ये तो रीत न्यारी है ना। या के भाव यदि शब्द कोशन से खुल गए तो फिर और भावन में और ये इनके भावन में अर्थ का अंतर कहाँ है? तो रीत अति न्यारी जी, ऐसो श्री नागरिकदास जी महाराज कह रहे हैं। तो बोले महाराज या न्यारी रीति को, सप्ते न्यारे रस को, या विलक्षण जोड़ी को देखवे को, निहारवे को, दुलरावे को सौभाग्य कहा जनन को याही जन्म में प्राप्त है सके है। बोले बिल्कुल है सके है। निराशा तो मन में लाओ ही मत, ये देश तो निराशा रहित है। जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। साचे श्री हरिदास है, साचो ही सुख देत, जो साचो इनको भजे तो भूल न ताकी लेत। यदि स्वामी जी की शरण में आए ते पहले तुम पे कछु भूल हो है गई है, तो महाराज बा भूल को तो स्वामी जी अपने मन में ही नहीं लामे है। वे तो महाराज कृपा करवे के काजे आतुर हैं। तो बोले महाराज जी बा को कोई सरल मार्ग बता दो। बोले मार्ग बा को यही है कि सर्वप्रथम तो सोच समझ के अच्छे ढंग से छानबीन करके ऐसे जो रसिक अनन्य जन है उनकी आप शरण ग्रहण करो। क्योंकि कहूँ ना कहूँ आपको माध्यम तो बनाना ही पड़ेगा। शरण ग्रहण करो और शरण ग्रहण करके फिर उनके अनुसार या मन को, उनकी आज्ञा के अनुसार या मन को ढालो। और फिर भैया आप नित्य विहार को नेत्र भर के निहारो। इन वाणी में जो रस भरो भयो है, ये केवल भैया समाज में गावे तक सीमित नहीं है। इनको गाय के भैया इन पदन के भावन में डूब जानो ही स्वामी जी की शरण में आए को सच्चा लाभ है। तभी तो भगवत रसिक जी कह रहे हैं कि गावे सब संसार हाथ बिरले के आवे। गाय गाय के तो भैया कितनो लंबो समय व्यतीत है गयो है, पर देख बेकू तो कछु नहीं मिलो है। खाली दक्षिणा और प्रसाद तक ही सीमित ओ भैया या रस के गाय बेबारे रह जाए हैं। तो श्री नागरिकदास जी कह रहे हैं कि पढ़े पहले या वाणी इनको पढ़ो फिर सुनो। पढ़ के यदि तुम्हारी समझ में कछु नहीं आवे तो भैया जिनके तुम आश्रित भय हो पहले तो भैया उनके पास जाके अपने प्रश्नन को रखो कि महाराज जी ये प्रश्न हमारो है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही गुरु हमें बहुत जरूरी है जो हमारे प्रश्नन को सुन के हमारे को ऐसा उत्तर दें जो हमारे हृदय में उतर जाए। तो पढ़ें सुने फिर विचारें, फिर अपने हृदय में या की गहराई को विचार करें, फिर या रस सागर में डूब जाए। ऐसा कह रहे हैं श्री नागरिकदास जी महाराज।
फिर आप भाव के समुद्र में, रस के समुद्र में आपको मन डूब जाए, और डूब के भैया इन पदन में जो वर्णन है, प्रिया जी लाल जी ते कहा कह रही हैं और प्रियतम स्वामिनी ते कहा कह रहे हैं, और ये हरिदासी दोनों ते कहा कह रही है, इन्हीं भावन को बीनते रहे आमें। और बीन के भैया जैसे कोई गोताखोर समुद्र में गोता लगावे तो बहुमूल्य नग लेके आवे, ऐसे इन रस समुद्र अर्थात इन रस के पदन में आप भावते गोता लगाओ, समझ के गोता लगाओ, और यामे पे प्रिया लाल के नित्य विहार रूपी भावन को लेके आओ। तब तो समाज गावे को, समाज सुनवे को, और स्वामी जी के घर में आवे को, दीक्षा लेवे को भैया कछु आनंद हाथ आवेगो। लेके समाज श्रृंखला चले जाएं, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा भी है जाए, तू पीछे सरक जा, तू आगे सरक जा, बाकू प्रसाद मिल गयो, जाकू नहीं मिल गयो। अरे भैया ये सब चीज तो जहाँ पहले हते हम स्वामी जी तो पहले घर में ही बहुत हती ही, अब तो कछु ऐसो धन लेके गुरु जनंते जामे जो धन कबो समाप्त नहीं है सके है। हमारी संपत्ति दंपति के लिए दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हो, ऐसो धन लेके जामे दंपति की केल को निहारें जो दिनों दिन बढ़ती रही आवे है, घटवे को तो नाम ही नहीं है। दिन दिन बढ़त घटत नहीं कब हूं, ये सुख सागर की रेल। जो अटूट धन है, जो कभी टूटेगो नहीं, कभी खत्म ही नहीं है सके है, जो अघट रस भंडार है, जो भंडार को रस कभी घटे ही नहीं है। महाराज वाह खजाने के निकरे भय ये रस के पद हैं, और इन रस के पदन को गाय के भैयाओ हम जो लेके आ रहे हैं, तुम्हें विचार लो वाय मन में कि कहाँ लेके आ रहे हो आप। बिहारी दास श्री हरिदास को जस निष्प्रे ही गायो जाए। स्वामी हरिदास जी को नाम तो भैयाओ कल्पतरु है। जाग स्वामी जी के नाम को लेके तानसेन चले गए हैं अकबर की सभा में, तो महाराज अकबर ने प्रसन्न है कि कहा नहीं दियो तानसेन को, आज वही नाम को हम रात दिन जपे हैं, पर हमारे हाथ कहाँ लगो याकू भी हम जाने हैं अच्छे ढंग से। मेरी बात को भैयाओ थोड़ा सा गहराई से समझियो और सुनियो। मोकू भी अपने जनन की बहुत टीस है, बहुत दर्द है। इतनी बड़ी शरण जिन स्वामी जी के नाम को प्रियालाल रटे हैं, प्रेम सहेली के प्रेम को ये गामे ललना लाल, और स्वामी जी के नाम ते ही महाराज उनको तोषण पोषण हो गए है। दान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोष है, जिनकी गान कलाते प्रियालाल को तोषण पोषण है रहे है। आज वही गान कला के हम स्वामी जी के जन माने जाए हैं भैयाओ। वही गान कला और उन्हीं पदन को गाय के हम परिवार को पोष रहे हैं, हम अपने पेटन को पोष रहे हैं, हम अपनी इंद्रियों को पोष रहे हैं। देखो तो कहाँ ते कहाँ चले गए हम।
कहाँ कंचन की खान पे बैठ के भैया कांच को ले आए, या ऐसे रस सिरमौर की शरण में आए के बावजूद भी हम ब्याह डट्ठौन और मरे और गिरेन में स्वामी जी के या पदन को गान कर रहे हैं, स्वामी जी की समाज सुना रहे हैं। हमारे यहाँ की तो ये प्रथा ही नहीं है कि आप काऊ के घर जाके स्वामी जी के रस जस को सुनाओ, और सुनाओ भी तो कोई बात नहीं है, पर भैया कामना भरे मत जाओ। कहाँ तक समझा मैं, कहाँ तक बता मैं। स्वामी जी महाराज तो जा पे कृपा करें, वाई की समझ में आवे भैया, और तो समझ में आना बहुत मुश्किल है। तो पढ़े सुने विचारें फिर, या रस सागर में डूब जावे। मर्जिया पैठ लावे, मर्जिया कहें गोता खोरते। भैया जैसे कोई गोताखोर समुद्र में गोता लगावे, अगाध समुद्र में, तो वहां ते भैया कोई बहुमूल्य कीमती रत्न लेके आवे, तब तो बाने गोता सही लगायो, और शंखन को लेके आएगो तो कहा लगायो। तो आप या रस समुद्र में गोता लगाओ, जो रस के पद हैं, तो भैया या में ते कहा लानो है बिहार पिए प्यारी, जो पिए प्यारी को जो नित्य विहार है, बाकू आप लेके आओ, बामे आप अपने मन को रंगाओ। ऐसो श्री नागेंद्र जी महाराज कह रहे हैं। और भैया यदि कोई पद स्वामी जी को आजकल ऐसो समय आ गयो है कि मन घड़ंतु लोग बहुत कछु बतामन लग गए हैं। कोई तुमते यों कहे कि केली माल के पद 110 के अलावा भी हैं, तो श्री नागेंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि उन पदन को आप स्वामी जी के पद मत मान लियो। और कोई पद होए ताई भेंट जान लीजिए, वाहे तुम भेंट को पद मान लियो, कोई ने स्वामी जी को लिख के भेंट किया होए, वो स्वामी जी को पद नहीं है। जीजे गा पावे पद जुग, जो इन पदन को गाय गाय के जीवे हैं, उनको तो जुग माने जुगल को नित्य विहार प्राप्त होनो ही है। जीजे जीवे पावे पद जुग, नागरी निहारी जो। श्री नागेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, प्रियालाल के नित्य केली को तुम भैया अवश्य निहारोगे, या में काहू भी प्रकार को संदेह नहीं है। आप स्वामी हरदास जी महाराज के पदन को निष्काम भावनाते गाओ, और भैया स्वामी जी की रस रीति जिन लोगों ने भली प्रकार स्वामी जी की कृपा ते समझ ली है, उनके चरणन में बैठ के भैया आप इन पदन की गहराइयों को आप यदि समझना चाहो, तो भैया उनकी उदारता यदि है जाए, उनकी कृपालुता यदि है जाए, तो भैया उनके चरणन में यदि बैठ पे को हमें सानिध्य मिल जाए। क्योंकि जिनको मन लगो भयो है, उन पर समय भी नहीं होवे है, क्योंकि अब वो या समय को प्रियालाल के नित्य केली में ही लगाए के रखे हैं। उनके पास उतना समय नहीं होवे है कि वे जो है, वर्तमान समय तो ऐसा है कि भैया जिनते पढ़ें, जिनते समझें, और सुन के पढ़ के नैकाद महाराज उनके ही गुरु बन के घूमन लग जाए हैं। उनके काजे श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि गुण के गर्भ गुनी गर्वाना, जे जिन गुण दिया सुते न पिछाना। जिनते गुण प्राप्त होवे भैया उन्हें तो पहचाने नहीं है, और स्वयं ही गुरु बन के बैठ जाए हैं। गुण निधान तज विषय बखाना, बेकृत घनी निर्धन गर्वाना। भैयाओ बेकृत घनी है, निर्धनी है। आज के प्रसंग को यहीं समाप्त किया जा रहा है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।